सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। आज की अपनी कथा रहेगी पुण्य सलीला भगवती गंगा। तो कथा शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि हम जल्दबाजी में बोलते हैं या समझ में नहीं आ पा रही कथा, तो आप अपना कमेंट में जो भी आपका सुझाव हो वो अवश्य लिखें, या कोई शिकायत हो तो अवश्य लिखें। हम आपके सुझाव और शिकायतों पे विचार ना करके सीधा अमल करेंगे। तो आइए कथा की तरफ चलते हैं। भगवती भागीरथी गंगा का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव पापियों की सद्गति एवं पृथ्वी को पवित्र करने के लिए हुआ है। सूर्यवंश के राजा सगर बड़े बलवान, धर्मात्मा, कृतज्ञ, गुणवान तथा परम बुद्धिमान थे। वे बड़े विनयी एवं सद्गुणों के भंडार थे। उन्होंने अपने बल से अपने पिता के शत्रु सभी राजाओं को परास्त कर संपूर्ण पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित किया। दुर्भाग्यवश राजा सगर के 60,001 पुत्र थे। ये क्वेश्चन कई बार आता है, सगर के कितने पुत्र थे, तो 60,001 थे। वे सभी बुरे आचरण वाले एवं दुष्ट प्रकृति के थे तथा अपने अपने शारीरिक सुख सुविधा और ऐश आराम में संलग्न रहते थे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के कार्यों में सदा विघ्न डाला करते थे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का नाश कर डाला। पृथ्वी के लोग ही नहीं, देवता भी उनके दुराचारों से त्रस्त हो गए थे। एक बार धर्मात्मा राजा सगर ने महर्षियों के सहयोग से अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। सगर पुत्रों से त्रस्त देवताओं को उनके पुत्रों के विनाश का उपाय हाथ लग गया। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ में नियुक्त घोड़े को चुराकर पाताल में तपस्या में संलग्न महान वीतराग महात्मा कपिल जी की कुटिया के पास बांध दिया। घोड़े की खोज में सगर के पुत्रों ने समस्त पृथ्वी छान डाली, परंतु उन्हें कहीं भी यज्ञ का घोड़ा न मिला। अंत में उन पुत्रों ने पाताल में जाने के लिए पृथ्वी खोदनी आरंभ की और वे पाताल में पहुंच गए। पाताल में खोजते खोजते वे लोग भगवान कपिल देव की गुफा पर पहुंचे। वहां उन्हें करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली महात्मा कपिल जी का दर्शन हुआ। वे ध्यान में निमग्न थे। वहां एक परम सात्विक प्रकाश की छटा थी। वे सभी वहां घोड़ा बंधा देखकर क्रोध में भर गए। सगर पुत्र परस्पर चिल्लाने लगे, इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो, इसे मार डालो। महात्मा कपिल जी की पूर्ववत ध्यानस्थ थे। उन लोगों के चिल्लाने का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। उनकी वृत्ति पूर्ण रूप से ब्रह्मा के ध्यान में लीन थी। उन्हें ब्रह्मा जगत का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं था। जब उन्होंने नेत्र नहीं खोले तब सगर पुत्र उनकी बाहें पकड़कर उन्हें लातों से मारने लगे। बहुत देर बाद कपिल मुनि को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे विस्मित से सगर पुत्रों को देखने लगे। साधु पुरुषों का केवल अपमान अथवा उन्हें कटु वचन बोलना ही पूरे वंश के विनाश का कारण हो सकता है। वह अनेक दुखों का सर्जन करने वाला होता है। भगवान संतों का अपमान सहन नहीं कर सकते। संत सती सदैव पृथ्वी का मंगल करते आए हैं। सगर पुत्रों के पापों की दुष्कर्मों की इति हो गई थी। जहाँ धन होता है, जवानी होती है और साथ में अविवेकता होती है, वहाँ पतन अवश्यम भावी है। सगर पुत्रों में अविवेकता भरी थी। उन्होंने बिना कारण ही, बिना विचार किए ही महात्मा कपिल देव को सताया था। देखते ही देखते भगवान कपिल के नेत्रों से आग प्रकट हो गई। पहले देखो साथियों, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि होते थे जिनके नेत्रों से आग प्रकट हो जाती थी, जिससे सभी सगर पुत्र तत्काल भस्म हो गए। साधु संतों का कोप दुसह होता है। देवदूतों द्वारा महाराज सगर को अपने पुत्रों के घृणित व्यवहार का समाचार विदित हुआ। अपने पुत्रों के विनाश से राजा सगर को दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनके दुष्चरित्र को वे भली भांति जानते थे। सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को महात्मा कपिल देव के पास
उनका कोप शांत करने के लिए भेजा। अंशुमान बुद्धिमान, विद्वान एवं भक्त पुरुष थे। वे पाताल में ढूंढते ढूंढते मुनिवर कपिल की गुफा पर पहुंचे। अंशुमान ने कपिल देव जी को साष्टांग प्रणाम किया। वे विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे, प्रभो, मेरे पिता के भाइयों ने आपके साथ दुष्टता की है, उन्हें अक्षमा करें। वे अज्ञानी थे, आपकी महिमा का उन्हें ज्ञान नहीं था। आपका स्वभाव तो चंदन की तरह है, मेरे इन पितरों का आप उद्धार करें, आप सदैव ही अक्षमावान हैं। अंशुमान की प्रार्थना से कपिल मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र भगवान की आराधना से उन्हें प्रसन्न कर और पुण्य सलीला गंगा को यहाँ लाकर सभी सगर पुत्रों को निष्पाप बना देगा, उन सबको परम पद की प्राप्ति होगी। अंशुमान कपिलदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर और उनसे घोड़ा लेकर अपने पितामह के पास लौट आए। सगर ने यज्ञ को पूर्ण किया और भगवान विष्णु की आराधना करके वैकुंठ की प्राप्ति की। अंशुमान के दिलीप नाम का पुत्र हुआ। भागीरथ राजा दिलीप के ही पुत्र थे। अपने पितरों के उद्धार हेतु भागीरथ ने दीर्घ काल तक हिमालय पर कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा भगवान शंकर की आराधना की। उनके तप से वे तीनों देव प्रसन्न हो गए। उन्हें प्रसन्न कर भागीरथ देवनंदी गंगा को इस पृथ्वी पर ले आए। जगत को एकमात्र पावन करने वाली गंगा समस्त जगत को पवित्र करती हुई राजा भागीरथ के पीछे पीछे आकर सगर पुत्रों के भस्म को प्लावित करती हुई बहने लगी। उनके भस्म का गंगा से स्पर्श प्राप्त हुआ और वे सभी विष्णु धाम में चले गए। साथियों, ये जो कथा है ये नारद पुराण से ली गई है। तो आज की ये कथा थी, हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और ये काफ़ी ज्ञानवर्धक कथाएं हैं। प्लीज़ आप इनको सुना करो पूरा, और ख़ास करके रात को सोते टाइम सुना करो। जितनी माताएं बहनें हमारी, बूढ़ी दादी ताई हैं, ये खासकर रात को सोते टाइम सुने और बड़ा ही लाभकारी ये जो कथा का ज्ञान होता है ये होता है। तो आप सबका प्यार, आशीर्वाद, सहयोग भरपूर मात्रा में मिल रहा है, ऐसे ही मिलता रहे। आप सबका बारंबार आभार। जल्द मिलते हैं अगली कथा के साथ।